नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार और आज हम हैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर यहां की वर्तमान सिटिंग विधायक जो कि बहुत ही 25,000 मतों से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जब आई थी पिछली बार, तो चुनाव में जीत उन्होंने हासिल किया था। उन्होंने उसके बाद भाजपा को ज्वाइन किया और भाजपा ने भी इन्हें जो उपाध्यक्ष के रूप में, इनको बिहार के उपाध्यक्ष के रूप में बनाया और साथ ही साथ लगातार उस समय से ये काम करती रही है, बोचहा के लिए भी और बिहार के लिए भी और पार्टी के लिए भी। लेकिन वर्तमान समय में इन्हें टिकट नहीं दिया गया है। जो अभी एनडीए गठबंधन के द्वारा जब टिकट यहाँ पर मुकेश सहनी जी को जब मिला यहाँ पर सीट, तो उन्होंने इन्हें टिकट नहीं दिया है। तो उसी विषय पर आज की ये जो बात है, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसा मामला था जिसको लेकर आपको टिकट नहीं दिया गया, कृपया बताएं। देखिए, एनडीए में आपका सबसे पहले बोचहा चला गया वीआईपी सीट, तो हमको शीर्ष नेतृत्व ने फ़ोन करके कहे कि बेबी जी आपका वीआईपी सीट चला गया है, लेकिन उम्मीदवार आप होंगे। तो मुझे भी लगा कि कोई भी आदमी एनडीए में चला गया है सीट, लेकिन उम्मीदवार मैं होंगे। लेकिन मुकेश सहनी जी हमको बुलाकर कहते हैं कि 2800 आपकी जात की वोट है, मैं किस आधार पर आपको सिंबल दूं। मैं कहीं कि भाई साहब, मैं तो 25,000 वोट से जीतकर विधानसभा हमारे बोचहा की जनता जिताने का काम किया। तो मैं एक जात की राजनीति नहीं कर रही हूँ, हम जमात की राजनीति कर रही हूँ। तो हम अपने शीर्ष नेतृत्व को हमने कहा, शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि अगर ऐसा बात कहा है तो मैं गठबंधन तोड़ लूँगा, क्योंकि किस आधार पर आपको जो है सिटिंग एमएलए हैं और 25,000 वोट से, तो मैं इनको कहें कि मैं बोचहा की जनता को अपमान किया है, कार्यकर्ता को अपमान करने का काम किया है। और एनडीए के कोई भी उम्मीदवार को अगर टिकट दे देता मुकेश सहनी जी, तो हम मान लेते कि चलो भाई, हमारा कोई भी एनडीए के कार्यकर्ता को सम्मान दिया। लेकिन मुकेश सहनी बेचने का काम किया है सिंबल, लेकिन हिसाब हमारे क्षेत्र के जनता देगी। और टिकट वो खरीद लिया है, लेकिन बोचहा की जनता बिकने वाली नहीं है। फिर दोबारा इतिहास रचने का काम करेगा, क्योंकि हम कार्यकर्ता के मान सम्मान के लिए मैं फील्ड में उतर रही हूँ। बेबी जी, आप मुझे बताएं, चूंकि मुकेश सहनी पिछड़ों की राजनीति के रूप में, उनके नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं, तो अभी जो बोचहा में जो हो रहा है, आप भी पिछड़े को रिप्रेजेंट करती हैं, तो क्या लगता है कि मुकेश सहनी जी ने इस तरह से करना, वो के लिए क्या लगा आपको? आप पिछड़े की राजनीति करने में वो सक्षम है क्या? वो लोगों की बात को आगे बढ़ाने में सक्षम है क्या? वो कुछ नहीं, अपना वो 11 सीट लिए हैं, कैसे माल पहुंचेगा मेरे पास, उसका राजनीति करने आए हैं मुकेश सहनी। मुकेश सहनी सीधे कहते हैं, राजभूषण निषाद कि महागठबंधन में वो उम्मीदवार बनाए थे राजभूषण निषाद को, तो सीधे कहते हैं कि माननीय अजय निषाद जी का आदमी है बेबी कुमारी, इसको 74,000 वोट से हमको हराने का काम किया बोचहा में, इसका बदला हम लिए हैं। तो हमको क्या बदला लिए हैं? हमारा जनता को अपमान किया है। हमारा जनता एक एक अपमान की बदला जरूर लेगा। मुकेश सहनी वो जात के भी राजनीति नहीं कर रहा है, सिर्फ अपना कमाने का धंधा किया हुआ है। जी बेबी जी, ये भी बताएं कि अभी जो ये सारी प्रक्रिया जो हुई, जिसमें आपको टिकट नहीं दिया गया, तो भारतीय जनता पार्टी से आप जुड़ी रही हैं, उपाध्यक्ष रही हैं, तो इन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कैसा सहयोग रहा, एक बार मुझे बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। क्योंकि हम तो कल तक भी उम्मीद रखे थे कि हमको टिकट मिलेगा। शीर्ष नेतृत्व ने सीधे कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, वोट दिया। तो उसी से पता चलता है कि वोट पर कितना मुकेश सहनी बरकरार है। वो साबित है, जो सिटिंग विधायक को नहीं दिया, सीधे कह रहा है कि 2800 वोट है आपके जात के। तो जात की राजनीति करने नहीं आया है, सिर्फ पैसा माल कमाने आया है। जी, अब बताएं, अब आगे आपकी क्या रणनीति होगी, कैसे आप चुनाव में आने वाले हैं? हम जनता को सम्मान और कार्यकर्ता को जो अपमान हुआ है और हमारा जनता को अपमान किया है, उस सम्मान में मैं फील्ड में उतर रही हूँ, आदरणीय हमारी बड़ी बहन बीना देवी जी के पार्टी से। आप बताएं सांसद जी, आप भी पहले भाजपा में थी, फिर उसके बाद आपने जो चुनाव लड़ा, तो अभी इनके साथ जो हुआ है, तो क्या भाजपा में पहले भी ऐसा कभी देखने को मिला था आपको? मैं सबसे पहला सवाल पूछना चाहूँगा। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तो अभी ये समस्या है, ये मुकेश सहनी जी को लेकर है? ये तो उनके, जैसे हमारे पार्टी भाजपा में थी, सीट गठबंधन में गया, तो हमारे जो नेता है, शीर्ष नेता, उनका कहना है, बेबी जी के जो उनका कहना है, जो सीट तो आप में चला गया, गठबंधन है, हम लोग 3-4 पार्टी मिल के लड़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं सीटिंग में तो होगा ही ना। जैसे गिनती के हिसाब से उनको 11 सीट मिला, किसी को 105 मिला, 122 मिला, ऐसे करके सीट बंटवारा हुआ।
तो सबसे पहले तो उस सीट पर इनका अधिकार था। इन्होंने निर्दलीय लड़के पार्टी के सपोर्ट किया। पार्टी के बात न मानने के बाद मुकेश सहनी अपना दे दिए हैं। महागठबंधन में जो थे पहले उनको मुझे मुसाफिर पासवान जी को दे दिए हैं। तो हमारा यही कहना है कि बेबी जी आप हमारे पार्टी, हमारे जो लोजपा के पार्टी है, एलजेपी पार्टी के उम्मीदवार हैं, ये चुनाव लड़ेंगी मेरे साथ, पार्टी के साथ। अब इनका हम लोग के पार्टी में इनका हो गया। जी। तो इन्होंने अभी जो ये टिकट, चलिए ये देखिए अभी सामने ये जो बात आ गई है कि देखिए ये चौपाल पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इनको टिकट जो दिया गया है उसको भी लेकर के सामने आ गई है। तो ये आप दर्शकों के लिए एक्सक्लूसिव है हमारी तरफ, चौपाल समाचार की तरफ से। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। अब क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी सिंबल आप दे रही हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो बहुत खुशी के बाद शुभ हाथ से दे रहा है। विजय भव, विजय भव। देवी कुमारी जिंदाबाद, बीना देवी जिंदाबाद, बीना देवी जिंदाबाद। ये बहुत ही खुशी की बात है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि लगातार देखिए यहाँ पर सिंबल मिल गया इनको, और साथ ही साथ विजयी भव का आशीर्वाद मिला है। आप सभी दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, विजयी भव का आशीर्वाद इन्होंने दिया है। आप पहले से जानते हैं इनको कि ये यहाँ से 25,000 वोटों से जीती थी, और इस बार भी अभी लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में इनको टिकट मिल गया है। और हम ये आशा रखते हैं आप दर्शकों से भी कि आप भी अपने विचार को जरूर व्यक्त करेंगे इस मौके पर। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बेबी जी आपको कैसा लग रहा है, एक बार दर्शकों को बताएं। आज मैं अपनी बड़ी बहन पर विश्वास किया, जिस तरह छोटी बहन के हमको हमेशा मानती रही, आज मुझे लगा कि मेरी बड़ी बहन जगह दे रही है। चलिए ये दोनों बहनों का जो पहले का जो रिश्ता था आज फिर प्रगाढ़ हो गया है, और आज बड़ी बहन ने छोटी बहन को आशीर्वाद दिया, अपनी पार्टी में सम्मान देकर, टिकट देकर इन्हें बोचहा की जनता को फिर से सेवा करने का जो मौका इन्होंने दिया है, इसके लिए धन्यवाद दे रही थी। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, और मैं आप लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामना देना चाहूंगा अपने चौपाल समाचार की तरफ से कि आपको जनता का सहयोग मिले और जनता की सेवा करने का आपको मौका मिले। इसी के साथ लेकर मैं आपको कहना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में सिंबल मिल गया है, और यहाँ पर सबसे एक्सक्लूसिव चौपाल के सामने ये जो खबरें आई हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत ही बेहतर ये समन्वय दिख रहा है। यहाँ पर राजनीति का तो अलग माहौल है, लेकिन रिश्तों का यहाँ पर ये माहौल है। ऐसे मौकों पर जो देखने को मिला है प्यार का, वो भी एक बहुत ही अनुकरणीय है। लोग इसका अनुकरण कर सकते हैं। राजनीति होती रहेगी, पार्टियां आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन जो प्यार, जो भाईचारा, जो बहनों का प्यार, जो रिश्तों का जो यहाँ पर जो एक सद्भावना दिखा, बहुत ही बेहतर है। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसी खबरों को लेकर हम आते रहेंगे चौपाल समाचार के लिए। आज कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।